हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो फिनेंशियल पावर्स बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी 5 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो फिनेंशियल पावर्स डिस्कस करने वाले हैं हम प्रेसिडेंट और गवर्नर की, दोनों को साथ में इसलिए पढ़ेंगे, दोनों की बिल्कुल ही सेम है, इसमें तो बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ प्रेसिडेंट जो है वो आपके सेंट्रल लेवल पे पढ़ेंगे और वही सेम चीज़ गवर्नर के लिए स्टेट लेवल पे आ जाती है, अदरवाइज़ कोई डिफरेंस नहीं है। तो देख लेते हैं कुछ फाइनेंशियल पावर्स हैं। सबसे पहले तो मनी बिल के रिगार्डिंग है। तो मनी बिल पार्लियामेंट में, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब भी मनी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है तो वो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस हो सकता है पार्लियामेंट में। तो मनी बिल के लिए सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाके उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, यही सेम चीज़ सेंट्रल लेवल पे गवर्नर के केस में भी होती है। अगर आपको स्टेट लेजिस्लेचर में मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो आपको सबसे पहले गवर्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी, उनकी प्रायर रिकमेंडेशन से ही स्टेट लेजिस्लेचर भी मनी बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि जो एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जो जिसे हम यूनियन बजट भी कहते हैं, वो कौन ले करता है बेसिकली पार्लियामेंट में, वो प्रेसिडेंट की ड्यूटी होती है। तो प्रेसिडेंट ले करते हैं पार्लियामेंट में एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि यूनियन बजट, और वही सेम चीज़ जो है वो गवर्नर करते हैं स्टेट में। तो वो भी अपना एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो ले करते हैं स्टेट लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर बस यूनियन बजट आ गया और स्टेट लेवल पे ये स्टेट बजट हो जाता है, बस और कुछ नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि अगर कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट मेड करनी है, ठीक है, तो जब तक आप सबसे पहले प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं लेते हो या उनकी रिकमेंडेशन नहीं लेते हो, तो उनकी रिकमेंडेशन के बिना कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट नहीं मिल सकती आपको। सेम स्टेट लेवल पे गवर्नर के साथ है, अगर कोई भी आपको ग्रांट चाहिए, डिमांड फॉर ग्रांट, गवर्नर की रिकमेंडेशन के बिना स्टेट लेवल पर नहीं मिल सकती आपको। नेक्स्ट है, अगर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से कुछ एडवांसेस चाहिए, मान लो कोई भी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर आ गया, जैसे कभी कभी सूखा पड़ जाता है या फिर मीन होती है या फिर कोई भी जैसे कोविड हो गया, ठीक है, तो ऐसी अगर कोई भी ऐसा अनफोर्सीन कंडीशन आ गई है, तो ऐसे एकदम से अचानक से आ जाने वाले जो खर्चे होते हैं एक्सपेंडिचर, उसके लिए अगर मान लो आपको कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से कुछ पैसे चाहिए भी हैं, तो अगर आपको एडवांसेस चाहिए, उसके लिए भी वो एडवांसेस कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से एडवांसेस निकालने के लिए आपको प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट ही वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, और किसी के पास परमिशन नहीं है। सेम स्टेट लेवल पे ये कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट जो है, वहाँ से एडवांसेस अगर आपको चाहिए तो उसकी परमिशन भी आपको गवर्नर से लेनी पड़ेगी। गवर्नर के पास ही वो पावर होती है, वही एडवांसेस कर सकते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट से अगर कोई अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर आ जाता है। नेक्स्ट होती है कि फाइनेंस कमीशन जो है हर 5 साल में बनती ही है, तो ये जिम्मेदारी भी प्रेसिडेंट की होती है कि वो हर 5 साल में फिनेंस कमीशन जो है उसका गठन करें, उसको कॉन्स्टिट्यूट करें, ताकि वो जितनी भी फिनेंशियल पोजीशन होती है सेंटर स्टेट में, ठीक है, रेवेन्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सब चीज़ें प्रेसिडेंट देख सकें। सेम चीज़ जो है गवर्नर का स्टेट लेवल पे होता है। तो गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो फिनेंस कमीशन को हर 5 साल के बाद फिनेंस कमीशन का गठन करें, कॉन्स्टिट्यूट करें, ताकि वो फिनेंशियल पोजीशन रिव्यू कर सके, किस किस की, पंचायत्स की और म्यूनिसिपैलिटीज़ की। ठीक है, तो यहाँ की ये फिनेंस पोजीशन जो है वो रिव्यू करने की यहाँ पर बात की है। तो यहाँ पर सेंटर एंड स्टेट हो गया प्रेसिडेंट के लिए, और वही सेम चीज़ स्टेट लेवल पे गवर्नर केस में हो गई पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको रिव्यू करने के लिए फिनेंस कमीशन बनाई जाती है स्टेट लेवल पर। ओके, तो इसमें नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कंपैरिजन करेंगे हम कि मनी बिल का के रिगार्डिंग क्या कंपैरिजन है प्रेसिडेंट और गवर्नर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। मनी बिल के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मनी बिल का जो मेजर टॉपिक रहता है वो रहता ही यही है, प्रेसिडेंट और गवर्नर का, इन दोनों के कंपैरिजन में ही रहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही था। ऑल्सो अगर आपको ये जो कंटेंट है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये लक्ष्मीकांत और PM बख्शी दोनों से ही कंपाइल करके बना हुआ है। तो दोनों ही बुक्स में जो भी कमियां हैं वो दोनों ने एक दूसरे की कमियां पूरी की है, इस वजह से कंटेंट दोनों ही बुक से बेटर हो जाता है। और
हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है, तो हिंदी मीडियम वालों को भी इसकी PDF मिल जाएगी। तो साथ ही साथ अगर आपको ये कोर्स एक्सेस करना है और वेबसाइट पर जा सकते हो। दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.in। यहाँ पर आप जाओगे, जनरल स्टडीज़ में प्रीलिम्स 2.0 और प्रीलिम्स क्लासरूम ये दोनों आपको मिल जाएंगे। प्रीलिम्स 2.0 क्रैश कोर्स जो है, ये पर्टिकुलर लेक्चर इन दोनों ही कोर्सेज़ का पार्ट है। बस डिफरेंस ये है कि क्रैश कोर्स अभी प्री तक ही वैलिड है, और प्रीलिम्स अगर आप क्लासरूम कोर्स लेते हो तो वो नेक्स्ट प्री तक वैलिड रहेगा। तो उसकी डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।